गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ वॉन्योंग मेकअप लुक, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड के-पॉप आइडल हैं। तो आज मैं उन्हीं का लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो अगर आप इस लुक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन प्रेप कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ टोनर। तो उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई होती है, तो इसलिए मैं अच्छे से स्किन प्रेप कर रही हूँ। सेकेंड मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। अगर आप मेरी वीडियो बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं इस प्राइमर से कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। अफोर्डेबल में अगर आपको एल्फ का ड्यूप मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। तब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। इन दिनों मेरे लिए शूट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। सनलाइट तो मिल रही है बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बट ठीक है, फिर भी शूट तो करना ही है। फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर अपने डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए। इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं अपनी उंगली का ही यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। मतलब अपने आईज के साथ जो मैं ब्लेंड कर रही हूँ उस पर मैं अपनी उंगली से ही ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस, कभी आप अपने आप को डेट पे लेकर गए हो? मैं लेकर गई थी एक बार, और मैं ऐसे ही गई थी। ठीक है, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि वो मैं अपने आप को डेट पे लेकर जा रही हूँ। बस ऐसे ही मैं चली गई थी बिकॉज मेरा जाने का मन कर रहा था। और मैंने अपने मम्मी जी से बोला, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि हाँ ठीक है, जब तेरा जाने का मन है तो तू चली जा। अभी तक मुझे लगता है कि हाँ, वो बेस्ट चीज़ करी मैंने। उस दिन के बाद से ना मेरा लाइफ देखने का नज़रिया चेंज हो गया। मैं अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती थी। मुझे नहीं पता था कि अरे यार, ये सब चीज़ें भी मैं संभाल सकती हूँ, मैं चीज़ें कर सकती हूँ। मतलब ये होता है ना इंसानों के अंदर कि अरे मैं अकेले जा रही हूँ, मैं बोर हो जाऊँगी, मुझे समझ नहीं आएगा अकेले अपने आप को कैसे एंजॉय करूँ। बट आपको एक बार अपने आप को लेकर जाना चाहिए। मेरे को खुद लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम करा अपने आप को डेट पर लेकर जाकर। मैंने उस दिन अपना ध्यान रखा, मैं उस जगह पर घूमी और मैं अब खुद से बातें कर रही हूँ, मैं खुश थी। पहले मेरे को पता नहीं था, मैं अपने आप को लेकर बहुत इनसिक्योर होती थी। मैं क्या बताऊँ लोगों को अपने बारे में, मैं कैसे करूँ अपने आप को एक्सप्लेन। मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं इनसिक्योर होती थी। बट अब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बात करने को। सोचती थी कि शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मैं दोस्त नहीं बना सकती अच्छे, या फिर प्रॉब्लम ये है। बट अब पता चल रहा है कि प्रॉब्लम मुझ में कभी भी थी ही नहीं। इन सब चीज़ों में मैंने जाना कि पता है मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे अपने आप को लेकर इनसिक्योर बहुत होता था। मैं कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं। आज भी मुझे पता है कि हाँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ, कहीं पे जो लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ाते होंगे, बट मुझे इतना पता है कि उनकी मजाक मेरे कान पे नहीं पड़ेगी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में सबको हिट मिलता है। ठीक है, और जो चीज़ आपको पसंद है आप करो। आपको किसी को भी खुश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर कोई मरने वाला है। ठीक है, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा हमेशा, हर कोई मरता है। ठीक है, ये जीवन है, यहाँ पे मरना भी लिखा है। तो कौन याद रखेगा हमेशा। एक टाइम को मजाक उड़ाएंगे, दूसरे टाइम को चुप हो जाएंगे। जब वो खुद देखेंगे कि अरे आप उधर पहुँच गए हो, इतना ऊपर पहुँच गए हो, वो मजाक उड़ाना बंद कर देंगे, या तब शायद ज़्यादा उड़ाएं बिकॉज उनके बस की नहीं है। तो अब मैं कर रही हूँ कॉन्टूर। ये ट्रिक देखी थी मैंने कॉन्टूर करने का तरीका, और मुझे ये बहुत पसंद आया, इसलिए मैं ऐसे ही कॉन्टूर कर रही हूँ इन दिनों। बिल्कुल परफेक्ट, जहाँ लगना होता है वहीं लगता है। तो अब मैं कर रही हूँ हाईलाइट। ये मुझे पहले करना चाहिए था बट कोई बात नहीं। देख के करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर।
तो मेरा बेस हो चुका है कंप्लीट। तो अब मैं कर रही हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं पिक कर रही हूँ ये पीच का लाइट शेड। तो इसको मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन पे भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन का डार्क शेड, और इसे मैं ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट अप्लाई करूँगी, और वो भी आउटर कॉर्नर पर। तो अब मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर। पहले अपने ब्रश में काजल अप्लाई कर लिया। और लोअर लैश लाइन पे भी मैं यहाँ पे हल्का सा विंग ड्रॉ करूँगी उसके पैरेलल में ही, पर वो ज़्यादा शो नहीं करेगा, वो बिल्कुल लाइट रहेगा। क्या देख सकते हो, हल्का सा मैंने बनाया है, ड्रॉ करा है। थैंक यू सोल के लिए मैं पीच शेड का यूज़ करूँगी। ये यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं क्या करूँगी, हल्का सा हाइलाइटर लेकर जिस तरीके से, तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सो गाइस, टाइम मेकअप हो चुका है कंप्लीट। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। और अब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, और इसकी हेल्प से मैं सबको आपस में चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। गुड। तब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा नोज पर और चिन पर। सो ब्लश हो चुका है कंप्लीट। तो अब बारी है लिप्स की। और लिप्स वोयोंग के बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी और बहुत ही अलग होते हैं, तो मैं भी कुछ वैसा ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ पे चेरी यूज़ कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा लाइट करके चेरी यूज़ करूँगी अंदर की साइड पे, और फिर मैं इसके ऊपर ग्लॉस अप्लाई कर लूँगी। अंदर ज़्यादा मैंने कलर दिया है और बाहर लाइट ही रख रही हूँ। बाहर बस हल्का सा कलर फैला लिया है और अंदर थोड़ा और डार्क कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी ग्लॉस। तब मैं ब्यूटी मार्क्स बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ, बाकी मैं अपने ही ब्यूटी मार्क्स पे कर रही हूँ। अब बारी है लास्ट चीज़ की, वो है हाइलाइटर। चीक्स पर हल्का सा। सो गाइस, तो मेरा ये लुक हो चुका है कंप्लीट। तब मैं फटाफट से अपना फाइनल लुक देती हूँ।